नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस को लेकर के जो सिलेबस में स्पेशल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस में ऐड किया गया है, उस पार्ट को हम लगातार कुछ वीडियो से कर रहे हैं। पीछे भी हमने 7 से 8 वीडियो बना चुके हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज ये शायद 8 या 9 नंबर वाला वीडियो है, तो इसमें भी हम एजुकेशन का पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने नई शिक्षा नीति है 2020 का ये कंप्लीट कर लिया है। आरटीई के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा जो एजुकेशन करंट के क्वेश्चन है उसको करेंगे। और जो पहले मैंने वीडियो के अंदर जो थ्योरी में टाइप में करवाया है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पता चले कि उससे हमें कितना याद हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहला। तो जो मैंने अभी पीछे थ्योरी में करवाए हैं, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और करंट के भी साथ में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सबसे पहला है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ, तो किस वर्ष से ये इसका आरंभ हुआ? 2001 को, 2002 को, या फिर 2003, और लास्ट ऑप्शन 2004। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन। 2004 के अंदर है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का आरंभ हुआ था। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है कि बालिकाओं का शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए ये योजना है वो आरंभ की गई थी, और उनके लिए स्पेशल विद्यालय खोले गए थे, और जो 2004 के अंदर खोले गए थे। आज के सभी क्वेश्चन है वो वही पूछे जाएंगे जो पीछे किसी न किसी टीचर एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में DISE यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप कब जारी किया गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 के अंदर ये प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान का मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, तो उसके अंदर संपूर्ण डिटेल से बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चन हर बार आती है। इसका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, और बी ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन में, और तीसरा है समग्र शिक्षा अभियान में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको समाहित किया गया था ऑप्शन नंबर सी, समग्र शिक्षा अभियान में उसे समाहित किया गया था। ये उस वीडियो में मैंने बताया। सर्व शिक्षा अभियान को 2001 और 2002 में चालू किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है। तो ये भी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। तो इस पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर सभी ऑप्शन है वो राइट लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है वो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा होगा। ये भी मैंने अलग से इन्वर्टेड कॉमा में उस नोट्स में बताया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा इस कार्यक्रम के तहत है, वो व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है ये सर्व शिक्षा अभियान। तो ये उसमें बताया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी कब मिली? तो इसको 17 जून 2020 में, या फिर 4 मई 2020 में, 29 जुलाई 2020 में, और 23 अप्रैल 2020 में। तो इसका भी राइट आंसर होगा सी, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति
जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उसको मंजूरी मिली थी। उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को है वो नई शिक्षा नीति भी बोलते हैं, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति भी बोला जाता है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला जाएगा, जिसे शॉर्ट में IA भी बोला जाता है। इसका स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या केरल या फिर तमिलनाडु। तो ये स्कूल है वो केरल में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है वो केरल में खोला जाएगा। वो भारत का पहला ये स्कूल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में किस कक्षा तक स्कूल चलते हैं? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और इस नोट्स में मैंने ये पढ़ाया हुआ है पूरा टॉपिक। तो पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 12वीं तक, कक्षा 6 से 12वीं तक, कक्षा 8 से 12वीं तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 6 से 12वीं तक। तभी तो EMRS के अंदर भर्ती अभी आई है तो केवल TGT की आई है, PGT की आई है, PRT की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे विद्यालय 1 से 5वीं तक है ही नहीं, सिर्फ 6 से 12वीं तक पढ़ाया जाता है। तो इसलिए TGT PGT की भर्ती आई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि देश की पहली ब्रेल स्मार्ट क्लास किस राज्य में शुरू की गई है? तो ब्रेल स्मार्ट क्लास क्या होती है? जो दृष्टिहीन जो देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल है वो क्लास लगाई जा रही है। तो ये किस राज्य के अंदर है वो देश की पहली ब्रेल स्मार्ट क्लास लगेगी? तो ये है पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या फिर लास्ट ऑप्शन झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड के अंदर है वो ब्रेल स्मार्ट क्लास लगेगी जो देश की पहली होगी। इसके लिए ये राइट आंसर उसका झारखंड हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IIRF द्वारा रैंकिंग 2023 भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल में किस विद्यालय को सम्मिलित किया गया है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें कौन सा है? वो है जेवियर श्रम संबंध संस्थान जमशेदपुर या फिर है प्रबंध विकास संस्थान गुरुग्राम या फिर तीसरा ऑप्शन है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे या फिर लास्ट ऑप्शन D या फिर तीनों है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D होगा, तीनों ही है इसके अंदर। और सबसे पहली रैंक मिली है वो है जेवियर श्रम संबंध संस्थान जमशेदपुर, जो क्रम में लिखे हुए उसकी हिसाब से उनको रैंक मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मंडला मध्य प्रदेश का या फिर देहरादून उत्तराखंड का, फिर तीसरा है कोल्लम केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कोल्लम केरला। तो ये है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो वो है अब नए है वो 75 या फिर 100, 150 या 200। कौन सा राइट होगा इनमें से? तो अभी घोषणा की गई है 100 है नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे देश के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 के तहत किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो ये मैंने NEP 2020 पढ़ाया था, उसमें बताया था वोकेशनल कोर्स क्या होता है। जो व्यवसायिक शिक्षा होती है उसकी शिक्षा दी जाएगी। तो वो किस कक्षा से शुरू की जाएगी? तो ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा 5 से या 6 से, कक्षा 9 से या 11 से। तो मैंने बताया था कक्षा 5 से 1 से 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी
कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 9 से जो बच्चा विदेशी भाषा सीखना चाहता है वो कक्षा 9 से सीख सकता है। तो ये नोट्सों के अंदर में मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। यानी कि पहले जो 1986 की नई शिक्षा नीति थी उसके अंदर 10+2 का फार्मूला चलता था, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है 2020 की उसके अंदर भी ये फार्मूला डिसाइड किया गया है। तो वो फार्मूला कौन सा है, इस ऑप्शन में से 3+3+4 या फिर 5+3+4 या फिर 5+3+4+3 या फिर लास्ट है वो 5+3+3+4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5+3+3+4। और ये किस तरीके से होगा वो नोट्स मैंने पूरा टाइम टेबल के अंदर बताया। पहली कौन सी होगी, फाउंडेशन है, फिर प्राथमिक है, फिर माध्यमिक, फिर उच्च, लास्ट वो अंतिम, तो वो पूरा उसके अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रह सकती। यानी जो डिसाइड किया गया अध्यापकों की जितनी संख्या होगी उनमें कितने अध्यापकों की संख्या रिक्ति नहीं, इतनी से ज़्यादा पता है वो रिक्त नहीं रह सकते। तो उसकी वो फिक्स किया गया वो कितना है, कितना प्रतिशत है, तो वो है ऑप्शन 8% या फिर 10% या फिर 5% या फिर 15%। तो वो डिसाइड किया गया ऑप्शन नंबर बी 10%, यानी कि 10% से कम पद है वो रिक्त नहीं रह सकते। ये अधिनियम जो RTE है उसके अंदर तो अधिनियम 2009 में ये बताया गया है। और RTE 2009 है, इसके अंदर है कुल धाराएं हैं वो 38 हैं और 7 अध्याय हैं और 1 अनुच्छेद है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगला है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षक घंटे क्या हैं। तो मतलब एक साल के अंदर है वो कितने घंटे तक उसको बच्चों को पढ़ाना है वो भी घंटे डिसाइड किए गए। तो वो 6 से लेकर के 8वीं तक इन बच्चों के लिए कितने घंटे बताए गए। तो ऑप्शन 1 है 800 घंटे या फिर 1000 घंटे, 750 घंटे या 802 बार आ गया। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा 1000 घंटे। इसका राइट आंसर है 6 से 8वीं तक। और 1 से लेकर के 5वीं तक है उसके लिए भी बताया गया वो है 800 घंटे। 800 घंटे उसके लिए डिसाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति है उसमें महिलाओं की भी संख्या होगी, तो उनका कितना प्रतिशत है, अनिवार्य है कि इतनी महिलाएं उनके अंदर रखनी होगी, तो वो प्रतिशत कितना डिसाइड किया गया। तो पहला ऑप्शन है कि 45% या फिर 50% या फिर 30% या 28%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%, यानी कि 50% महिलाएं विद्यालय प्रबंध समिति के अंदर सदस्य होनी चाहिए। ये RTE 2009 में कहा गया है। तो इसी के साथ सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन लेके आओ, तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्वेश्चन लाना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा हम कंप्यूटर का भी सिलेबस है करने वाले हैं और आपकी एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी भी डिसाइड होने वाली है। शायद अगले महीने के अंदर आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो आपको वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।